हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से समझना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि अभी आप 10th से 11th में आए हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, बिल्कुल ईजी स्टेप्स में बताऊँगा मैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट जो गिवन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें दो फंक्शंस गिवन है, इनकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स। अब ये मोड एक्स का मतलब क्या होता है, साइड में समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। मोड एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन, मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। अब यहाँ पे मान लिया मैं एक बार रखता हूँ -1, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो +1 आ जाएगा। इसके अंदर -2 रखूंगा तो भी हमारा आंसर आएगा +2। पॉजिटिव वैल्यू अगर रखूंगा तब भी हमारा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया होगा, मॉडुलस का मतलब छोटा सा मतलब था, हमेशा मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। बस ये चीज़ थी, समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स है। अब देखो अगर इफ, ये समझाने के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होता हमारा, मोड एक्स होता। क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो यहां पे दो पॉसिबल केस बनते हैं हमारे, कौन कौन से। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब एक्स की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी वैल्यू रखी जाएंगी तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। दूसरी क्या हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम। कब पुट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। एक्स से छोटी वैल्यू क्या होती है, -1, -2, -3, -4, तो वो क्या हो जाएंगी हमारी -x। बट ये दोनों इकट्ठे करके रिजल्ट जो देता है मोड एक्स, हमेशा हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है अभी आपको। बाकी आगे जो हमारे उसके लिमिट वगैरह वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वहां से आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज देखो, एक्स की 0 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक्स की 0 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू होती है, ये चीज समझो बस। ठीक है, ये होता है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अगर आपने ग्राफ भी देखा होगा ना इंट्रोडक्शन में, तो मैंने एक मोड एक्स का ग्राफ बताया था इस तरीके से, ध्यान से देख के आओ एक बार वीडियो इंट्रोडक्शन वाली। इस तरीके से ग्राफ दिखाया हुआ है मोड एक्स का। मोड एक्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू पे तो इस तरफ ग्राफ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पे इस तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है ना, -1, -2, -3, और यहाँ पे क्या होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, इस तरीके से। तो नेगेटिव वैल्यू पे इस तरफ नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब 0 से स्मॉल वैल्यू पे, और 0 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव की तरफ जाता है, वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू हो माइनस ऑफ मोड एक्स, ध्यान से देखो, ये तो था एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को यहां पे यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, यहां पे माइनस लगाएंगे तो -x आएगा कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और यहां पे माइनस ऑफ -x करेंगे, ऐसे करेंगे -x, किसके लिए, x लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x जो आएगा x लेस देन 0 पे। मतलब जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव देगा। ये होता है माइनस का मोड एक्स। अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इनसे हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ध्यान से समझना बस। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं वो होती है हमारी डोमेन। ठीक है, जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं वो होती हैं डोमेन, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कहलाएगी हमारी रेंज। ठीक है, अब डोमेन में तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पे तो मेंशन किया गया है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है और लेस देन 0 भी हो सकती है। तो हमारी जो डोमेन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रियल नंबर्स, मतलब 0 भी, +-1, +-2, +-3, कोई भी वैल्यू हम पुट करके देख सकते हैं, वो कहलाएगी हमारी डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज मतलब कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है वो है माइनस का मोड एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू होता है वाई। एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो भी वाई की वैल्यू जाएंगी वो कहलाएंगी हमारी रेंज। अब चेक करते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं पुट करता हूं x की वैल्यू 1,
बहुत सारी वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर यहां 1 पुट करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो माइनस तो बाहर है, मोड ऑफ 1, मोड ऑफ 1 से क्या बाहर निकलेगा 1, तो 1 माइनस का बाहर है तो -1 आ जाएगी y की वैल्यू, तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू आ गया -1। अब देखो मान लिया मैं x इक्वल टू पुट करता हूं -2, x इक्वल टू क्या पुट किया है -2, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, माइनस ऑफ मोड ऑफ -2, -2 से क्या बाहर निकलेगा +2, बाहर है माइनस का साइन, यहां से आ गया +2, तो यहां पे रिजल्ट क्या आया -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी -2। क्लियर। और देखते हैं, अगर मैं पुट करता हूं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहां 0 पुट करूंगा तो 0 का मोड क्या हो जाएगा 0, -0 करो या +0 करो, y की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब मान लिया और कुछ पुट करके देखो, जो भी आपका दिल करे ना वो वैल्यू पुट करके देख लो। मान लिया -10 पुट कर लिया, y इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ -10, -10 से +10 बाहर निकलेगा, +10 और -10 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -10 पे y की वैल्यू हमें क्या मिली -10। तो जितनी भी वैल्यू देखेंगे ना हम, तो हमेशा हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलेंगी। तो रेंज क्या आ जाएगी हमारी, वो ध्यान से देखो, कहां से स्टार्ट होगी 0 से, कहां से स्टार्ट होगी 0 से, और कहां तक जाएगी हमारी इन्फिनिटी तक चली जाएगी नेगेटिव में, तो 0 से -इन्फिनिटी। इस तरफ लगाएंगे ओपन इंटरवल, इस तरफ लगेगा क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 0 भी इंक्लूड होगा, 0 की वैल्यू भी ली जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y हमें 0 मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -इन्फिनिटी कंसीडर नहीं करेंगे, -इन्फिनिटी से नीचे नीचे वाली वैल्यू क्या होंगी, सारी की सारी हमारी रेंज में आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका सेकंड पार्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है f(x) इक्वल टू √9 - x²। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, हमेशा f(x) क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0। फंक्शन जो होगा वो क्या आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 क्यों नहीं लिया, देखो अब अगर यहां पे अंडर रूट में लेस देन 0 वैल्यू आ जाए तो क्या आ जाएंगी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो फंक्शन आएगा वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0। क्लियर है। और फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या है 9 - x², इसका मतलब क्या होगा 9 - x² ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा 0। 9 - x² से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 0। हाँ इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेंगे, यहां पे 0 भी तो आ सकती है। अगर मान लिया x की जगह 3 पुट कर दूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा जो f(x) फंक्शन की वैल्यू होगी वो 9 - x² की ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। नेगेटिव वैल्यू का रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ देंगे। क्लियर है। अब देखो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे a² - b² का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्या होता है a - b a + b, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको इक्वल कैसे करके लिखेंगे 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहां पे फाइंड आउट करनी है अपनी डोमेन और रेंज। तो हमें क्या चाहिए x की वैल्यू निकालनी है मेन, तो x की देखते हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आती हैं। अब ये देखो जहां पे भी ये ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आए ना, जहां पे भी आगे 11th 12th में यूज होगा, वहां पे आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप 3 को डायरेक्टली इस तरफ लिख दो। ठीक है, लिख तो सकते हो बट वो कंसेप्ट में नहीं आएगा, रट्टा लगाने वाली बात होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है वो देखो, यहां पे 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे हमें x लेके आना है, तो क्या करेंगे यहां से 3 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये +3 है, तो यहां पे क्या करेंगे -3 + 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे भी क्या लेंगे -3।
तो -3 से +3 कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पे क्या बच गया, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहां पे -x है, हमें चाहिए +x की वैल्यू, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ -x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ -3। अब ध्यान से सुनना एक चीज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x, यहां पे जो ये साइन है ना ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ये वैल्यू आ गई यहां पे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने साइन क्यों चेंज कर दिया। अब बिल्कुल एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपके माइंड में एकदम से फिट हो जाएगी। देखो, अगर मैं लिख दूं 5 ग्रेटर देन 3, ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, 5 ग्रेटर देन 3 लिख दिया। 5 जो है 3 से बड़ा है, भाई दिख रहा है हमें, बड़ा होता है। अगर मैं यहां पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन चेंज कर दूं, यहां पे क्या कर दूं, -5, यहां पे कर दूं -3, क्या अब भी -5 ग्रेटर देन -3 होगा, बताओ। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो क्या होती है, उतनी स्मॉल होती है। तो यहां पे साइन क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, -3 बड़ा हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, छोटा। तो जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू वाले क्वेश्चंस में साइन चेंज होगा, तो ये भी बीच का सिंबल भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। यहां पे देखो कंडीशन अब चेंज हो चुकी है, तो -3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा -5 से। तो सिंबल मैंने यहां पे चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होगा, ठीक है। और देखते हैं, अब मान लिया मैंने ये लिख दिया -4 जो है लेस देन है -2 से। अब -2 से -4 छोटा ही होता है, हमें पता है नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी उतनी छोटी मानी जाती है, आपने नंबर लाइन पे भी देखी होगी। अब मान लिया मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस ऑफ -4 लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ -2। तो यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब बताओ 4 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 4। तो सिंबल क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ा। देखो लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो गया। तो यही यहां पे किया है मैंने, क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज इट इज यहां पे करेंगे। अब यहाँ पे 3 + x है, 3 को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, -3 + 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ क्या करेंगे, -3। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी, वो आ चुकी। इस वैल्यू से और इस वैल्यू से क्या लिखेंगे हम, जो x की वैल्यू आई है हमारी, क्या आई है, 3 से तो हमेशा क्या रहेगी, 3 से छोटी, तो लेस देन इक्वल टू 3, और -3 से क्या रहेगी, हमेशा बड़ी। तो ये आ गया हमारा -3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डोमेन, मतलब ये वैल्यूज हमेशा हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, इनसे बाहर कोई भी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। देखो अगर -3 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, -4 पुट कर दिया, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 9 - 16 माइनस का क्या आ जाएगा, 7। तो माइनस का अंडर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो 3 से अगर बड़ी पुट करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 -7, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारी डोमेन जो आई है -3 से लेके 3 तक आई है, इनके बीच की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेंज कैसे निकलती है, रेंज निकलती है, हम डोमेन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करेंगे और हम देख लेंगे कि क्या वैल्यू आएंगी। अब देखो सबसे पहले -3 पुट करके देखा हमने, यहाँ पे fx इक्वल टू √9 - x स्क्वेयर है, यहाँ पे -3 पुट किया, -3 का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस का 3, 9 - 9 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हमने -3 पुट किया तो हमारी वैल्यू आई 0। फिर -2 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 9 - 4 क्या आ जाएगा, √5। तो -2 पे आ गया हमारा √5। ऐसे ही पुट करते जाओ, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0 पुट किया तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3, प्लस का 3 पुट किया तो 0 आ जाएगा। तो हमारी रेंज जो लाई कर रही है वो कहां से कहां लाई कर रही है, वो ध्यान से देखनी है हमें। हमेशा हमारी रेंज लाई करेगी 0 से 3 तक, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है। तो रेंज जो आ जाएगी वो क्या आएगी, x जो है हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, 3। तो ये आ गई हमारी रेंज। तो जितनी भी वैल्यूज ये आएंगी राइट साइड हमारी, वो हमेशा 0 और 3 के बीच में आएंगी, आप पुट करके देख लेना सारी की सारी।
तो ये आगे हमारी रेंज, ये थी हमारी डोमेन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।